गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास, लेक्चर नंबर 8, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी की फॉर्म में है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। और इस फॉर्म से हमें इसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो a प्लस आईटा बी है हमारे पास, मान लेते हैं कि z की जो वैल्यू है हमारे पास a प्लस आईटा बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, वो ये लेंथ a है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने b मान ली, ठीक है। इसको मिला देते हैं। अब जो हमारे पास ये जो लेंथ है, इसको नाम दिया o a, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास है b। इस लेंथ को नाम हमने दिया हुआ है r, ठीक है, r। यानी कि हमारे पास ओ ए की लेंथ a, ए बी की लेंथ हमने b मान ली। जो हम यहाँ पे z को लिखते थे, z इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, तो कंपोनेंट यहाँ पे a कोमा b होते थे, ठीक है। a लेंथ जो है वो x एक्सिस पे, b लेंथ हमारे पास किसके ऊपर है, y एक्सिस पे, और ओ बी को हमने r मान लिया, ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोले, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से ओ ए निकालना चाहूँ, ओ ए बटे ओ बी, अब हमारे पास ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ओ ए बी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। तो ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 10वीं क्लास आपने मेथड किया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मेथड। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। यानी कि यहाँ से ओ ए का मान है ए बाय आर इज इक्वल टू कोस थीटा, दैट इज ए का मान हमारे पास आ चुका है आर कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद इसी ट्रायंगल में ए बी बटे ओ बी, ए बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा। यानी कि ए बी का जो मान है वो आएगा ओ बी इंटू में साइन थीटा, और ए बी इज इक्वल टू बी, और ओ बी है हमारे पास आर, ये वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। ए का मान आ चुका है, बी का मान आ चुका है, ठीक है। तो अब z की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी a प्लस आईटा बी, यानी z इज इक्वल टू ए का मान हमारे पास r कोस थीटा, b का मान आईटा इंटू में r साइन थीटा। यानी कि यहाँ से जो r को माना जाएगा कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो a प्लस आईटा बी की फॉर्म में था, और हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया कोस थीटा आर इज इंटू कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो r होगा, दिस विल बी कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और थीटा जो है आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z। और ये जो पूरी फॉर्म बन रही है इसको बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास a का मान आ चुका है आर कोस थीटा, b का मान आर साइन थीटा। अगर मैं a स्क्वेयर करता हूँ तो क्या बनेगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अगर मैं b स्क्वेयर करता हूँ तो वो आएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। एडिंग करेंगे यहाँ से, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू में कोस स्क्वेयर प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, एंड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर,
दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। आर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे √(a² प्लस में b², ठीक है। यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। और अगर हमें एंगल निकालना है तो यहाँ से ये a का मान है, ये b का मान है। अगर मैं डिवाइड करूँगा sin बटा cos तो tan थीटा का जो मान आएगा, r से r कैंसिल, वो आएगा आपके पास b/a, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b/a, ठीक है। इस मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर tan थीटा जो है वो क्या हो गया b/a, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ये जो पार्ट है इसको जो tan थीटा का जो मान हमारे पास आया है b/a, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ z की जो वैल्यू चल रही है हमारे पास a प्लस आइटा b इसकी फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और ये हो जाएगी रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा है हमारे पास, ये -π से लेके +π के बीच में लाई करेगा। ये सबसे सोचने वाली बात है। दिस थीटा इज लाइज बिटवीन -π टू +π, और इसको बोलते हैं फिर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, छोटी छोटी। प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को। वेट, तो अब हमारी बात, रूल टू फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो थीटा जो है वो लाई करेगा आपके पास 0 से π/2 में, ठीक है। क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो क्वाड्रेंट था वो -π से π के बीच में था, ठीक है। उसको ब्रेकअप हम कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का क्वाड्रेंट -π से लेके +π के बीच में था, ठीक है, तो उसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं -π से +π के बीच में। तो पहला जो क्वाड्रेंट होगा, अगर a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो आपका थीटा लाई करेगा 0 से π/2 में। अगर a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो आपका थीटा लाई करेगा π/2 से π में। दूसरी बात, नंबर थर्ड, अगर a पॉजिटिव और b नेगेटिव है तो थीटा लाइज बिटवीन, अब यहाँ पे देखो दो क्वाड्रेंट आ चुके हैं, 0 से π/2 से π, थीटा लाई करेगा 0 से -π/2 में, पहली बात। और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, मतलब इफ़ a इज़ नेगेटिव, b इज़ नेगेटिव, तो तब आपका जो थीटा है, अब हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बच चुका है आप सोच सकते हैं, लास्ट वाला बचा है -π/2 से -π। तो ये चार वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं हमारे पास किसी भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट का। हमें अगर क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन चार वैल्यूज़ का। दोबारा देख लीजिएगा, अगर a पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव है, तो थीटा यहाँ लाई करेगा। a नेगेटिव, b पॉजिटिव, थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, थीटा लाइज बिटवीन 0 से -π/2, और ये इस पे, ये a और b की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका जो पोर्शन रहेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे 0 से ये जो एंगल चल रहा है 0 से π, और लास्ट में नीचे -π से वापस यहाँ वापस आ रहा है -π से +π, ठीक है। तो पहला जो एंगल है 0 से मतलब -π, थीटा इक्वल टू यहाँ पे π और यहाँ पे -π। यहाँ अगर π/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का π/2, यहाँ 0 पे चल रहा है, तो ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे रहेगी हमारे पास, ये 0 से थीटा कहाँ लाई करेगा, 0 से π/2, दूसरा हमारे पास रहेगा π/2 से π, तीसरा हमारे पास
-π/2 से 0 और फिर रहेगा हमारे पास -π/2 से माइनस का पाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू जो हमारे पास लाई कर रही है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास पहला 0 से π/2, दूसरा π/2 से पाई और तीसरा हमारे पास -π/2 से -π और चौथा 0 से -π/2। उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी -π/2 से -π और ये 0 से -π/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस टाइप से आप लोग डिफाइन करोगे इसको, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, z इज इक्वल टू -4 + 4√3 आइटा। -4 को हमने मान लिया r cos थीटा, 4√3 को मान लिया r sin थीटा। तो 16 स्क्वेयरिंग कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर cos थीटा, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 48, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r का मान आ गया 8। अब यहाँ पे r का मान मैं रखता हूँ 8। -4 इज इक्वल टू 8 cos थीटा का मान -4/8 दैट इज इक्वल टू -1/2। 4√3 इज इक्वल टू r sin थीटा, 4√3 इज इक्वल टू 8 sin थीटा का मान √3/2। ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और थीटा का मान आ गया 2π/3 एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और z की वैल्यू r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा का मान हमारे पास क्या आ चुका है 2π/3 आ चुका है। ठीक है, तो इसको हमने पोलर फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है सिंप्लीफाई एक्सप्रेस दिस इज ऑल्सो इन पोलर फॉर्म। आइटा -1 प्लस में आइटा बटे कोस π/3 प्लस में आइटा साइन π/3। इसको भी हमें पोलर फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या बनेगा इसमें। वेट फॉर इट। तो नीचे वाला तो हमारे पास पोलर फॉर्म में तो बन ही चुका है, सिर्फ ऊपर वाले को हमें सोल्व आउट करना है। -1 प्लस में आइटा, इसको मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, यानी कि हमारे पास r cos थीटा का मान क्या आएगा -1। ठीक है, और 1 का मान आएगा हमारे पास r साइन थीटा का मान हमारे पास क्या आएगा +1। ठीक है, ये पुट कर लिया, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ से r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज ऑल्सो 1 ऐड कर देंगे तो कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 होता है, 1 और 1 2, r का मान आ गया हमारे पास √2। अब r का मान यहाँ रखते हैं, √2 कोस थीटा इज इक्वल टू -1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और यहाँ रखेंगे √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन थीटा का मान 1/√2। अब ये देखना है हमें ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो, पहले तो क्वाड्रेंट देखो, कोस थीटा नेगेटिव है, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वैल्यू जो थीटा जो है वो 3π/4 जो है वो इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, पाई माइनस π/4। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या नेगेटिव। दिस इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये -1 प्लस आइटा है इसको मैं एक्सप्रेस कर दिया, -1 प्लस आइटा इज इक्वल टू r के मान है √2 कोस 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4। ये एक्सप्रेस हो चुका है। अब इसको हम आगे सोल्व आउट करेंगे। -1 यानी कि -1 प्लस आइटा ये टर्म है, ऊपर वाली टर्म का आंसर आ चुका है √2 इंटू में कोस 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4 बटे कोस π/3 प्लस में आइटा साइन π/3। अब ये अगर देखा जाए तो ये जो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बनता है, इसको हम लैंग्वेज में सिस बोलते हैं, सी आइटा एस, कोस आइटा साइन, कोस आइटा साइन, कोस आइटा साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगल है डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ओवरऑल, √2 कोस ऑफ
3π/4 माइनस का π/3, और अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो एंगल क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, प्लस में आइटा साइन, ये डायरेक्ट मेथड होता है सोल्व करने का, 3π/4 माइनस का π/3, तो √2 इंटू में कोस ऑफ क्या बनेगा एलसीएम इसका 12, 8π/12 प्लस में आइटा साइन 8π/12। ठीक है, काट दो इसको, 2 से काट देते हैं तो हमारे पास रहेगा, एक बेटा 8 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, 5 आएगा भाई, सॉरी 5π/12। दिस इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको हमने पोलर फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लो कोई एक क्वेश्चन है जिस टाइप से 2 इंटू में, इस वाला बता रहा हूँ, 2 इंटू में कोस 210 प्लस में आइटा साइन 210। ठीक है, और सेकेंड जो टर्म है वो हमारे पास है 4 इंटू में कोस 120 प्लस में आइटा साइन 120। अब यहाँ से देखिएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखो ये सिस बन रहा है, कोस आइटा साइन मल्टीप्लाई में है, एंगल ऐड हो जाएंगे, कोस 210 प्लस में 120 प्लस में आइटा साइन 210 प्लस में 120, यानी 8 कोस 330 प्लस में आइटा साइन 330। ठीक है, कोस 330 प्लस में आइटा साइन 330, और इसका मान इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू में कोस 11π/6, दिस में बी रिटन एज 11π/6, 11π/6 प्लस में आइटा साइन 11π/6, दिस इज़ नोन एज 11π/6। तो ये हमारे पास जो है कौन सी फॉर्म आ गई, पोलर फॉर्म आ गई। तो आगे से आपके पास जो सिस होता है, सिस अल्फा में है, अगर मल्टीप्लाई में है सिस दोनों के दोनों CIS बीटा, तो एंगल क्या हो जाएगा, CIS अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और अगर सिस आपका डिवाइड में है ऐसे, तो वो आपका हो जाएगा सिस अल्फा माइनस का बीटा। 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्जांपल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गूमेंट निकालना है। सबसे पहली बात, जब भी आपसे कोई पूछे कि आर्गूमेंट कैसे निकालना है, मैंने उनको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास था अगर किसी को याद हो तो B/A, यही था ना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, और B/A क्या था, tan इनवर्स ऑफ, दिस वाज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z एंड दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z। ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब कभी भी आपको आर्गूमेंट निकालना है तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखोगे। tan थीटा इज इक्वल टू B/A, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बटे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ऑफ Z। फिलहाल हम इसको इसी रूल को फॉलो करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये Z है, इस Z का ये रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि कोस थीटा ऊपर आएगा और नीचे आएगा हमारे पास रियल पार्ट क्या है इसका, 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करना है। tan इनवर्स ऑफ कोस थीटा का को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, साइन π/2 माइनस का थीटा, और इस 1 माइनस साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस π/2 माइनस का थीटा, बिकॉज हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है, और कोस 90 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास साइन थीटा के बराबर होता है इन द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा का फार्मूला
2 साइन थीटा बाई 2 का हाफ एंगल कर देते हैं पाई बाई 4 माइनस के थीटा बाई 2, कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, नीचे 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ बनेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ कोट पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। अब यहाँ tan यहाँ कोट, बात नहीं बनी, कोट थीटा यानी कि tan 90 माइनस के थीटा, ये भी हमारे पास कोटेंजेंट थीटा होता है। तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ लिखा जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये बनेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दिस इज द आर्गूमेंट लिखेंगे इसको, tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2, इसका जो है वो क्या आ चुका है हमारे पास आर्गूमेंट। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें 12th लेवल का भी लगा है, कुछ कॉन्सेप्ट आपका +1 का भी लगा है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम लोगों ने इसमें आर्गूमेंट निकाल दिया है, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Show that argument of Z express this in modulus amplitude form 1 प्लस कोस अल्फा प्लस में आइटा साइन अल्फा, इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। 1 प्लस कोस अल्फा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस आइटा साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस ऑफ अल्फा बाई 2, यहाँ से 2 कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कोस अल्फा बाई 2 प्लस में आइटा साइन अल्फा बाई 2, एंड दिस इज द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब आर्गूमेंट की बात करते हैं हम, कंजुगेट के ऊपर, आर्गूमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक छोटा सा रिजल्ट है उसको हम ड्राइव कर लेते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई है, पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगी आर इंटू में कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास आर इंटू में कोस थीटा माइनस में आइटा साइन थीटा, तो जेड कंजुगेट इज इक्वल टू आर इंटू में, इस कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 2 पाई माइनस थीटा, बिकॉज कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इन द 4th क्वाड्रेंट कोस थीटा, लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस मैं इसको प्लस कर दूं और इस माइनस को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ 2 पाई माइनस का थीटा, तो क्योंकि वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है वो नेगेटिव ही होता है। अब यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट कितना आ चुका है 2 पाई माइनस थीटा, ये हमारा आर्गूमेंट हो गया, यानी कि 2 पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आर्गूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास आइलर थ्योरम भी हो सकती है, तो जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, इसके अंदर इसको बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, एंड आर इज मॉडुलस एंड थीटा इज आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल सकते हैं, थीटा इज आर्गूमेंट। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका कुछ एग्जांपल करके बता दिए, यानी कि दिस वाज द ऑल अबाउट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू एक्सप्रेस कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।